हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, इसलिए आपको मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए और जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको कवर करना है, अच्छे से रिवीज़न करना है उसको और उसको याद रखना है। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए आज हम क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर फर्स्ट है जाति प्रथा, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, उसका हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कई बार पिछले वर्षों में पूछा गया है या तो जो पूछने की संभावनाएँ हैं जिसका, उस सब्जेक्टिव को हम उठा के इस वीडियो में लाए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच कीजिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? सिर्फ इतना बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसने लिखा है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, उसके लेखक जो है कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन गया जो कि क्वेश्चन में ही दिया है। तब बोल रहा है उसका जन्म कब हुआ? पहला ऑप्शन है 14 अप्रैल 1888। नहीं, ये भी नहीं है। तो इसका हम सिर्फ आंसर आपको बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट 2020 में और 19 में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में बोल रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक के बारे में पूछा कि लेखक है कौन? इसका लेखक कौन है? पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। श्रम विभाजन के लेखक कौन है? राम तो भीमराव अंबेडकर, इसको ध्यान में रखना है। बाकी इंपॉर्टेंट 2020 में पूछा गया है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख सकते हैं, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लिखा गया है, जब उसको पढ़िएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो इसने कहा था भीमराव अंबेडकर ने। इस ऑब्जेक्टिव को याद रखना, 2020 में पूछा गया, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हमको अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? एक काम करते हैं, इसे बहुत समय लग जाएगा। हम आपको जितना ऑप्शन दिया, ऑप्शन को नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ जो उसका आंसर है उसको हम टिक करते हुए चलेंगे, तो हमारा समय बचेगा, ठीक ना? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो हमने आप लोगों को पढ़ाया, यदि आप नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाके देख भी सकते हैं। उसका जन्म हुआ था कब, कहाँ हुआ था? दलित दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में? दलित परिवार में। यदि पूछा जाएगा कि कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। यहाँ 3 ऑब्जेक्टिव हम आपको बताएं, जो कि आगे आएगा तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका तो आंसर हो गया, क्या हो गया? दलित परिवार। अब हम चलते हैं 5वां क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत का राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास मतलब पूर्ण विकास जो है किस व्यवस्था में संभव है? भारत का राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार यदि आप देखें तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा आंसर, समाजवादी व्यवस्था। क्या हो जाएगा? समाजवादी व्यवस्था। आंसर सी आपका आंसर राइट हो जाएगा। इसको टिक करके आप आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, अंबेडकर ने, वही अंबेडकर मतलब वही भीमराव अंबेडकर बोलिए या तो फिर बाबा साहब बोलिए, तो फिर सीधा अंबेडकर बोल सकते हैं। तो बोल रहा है अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? आर्थिक पहलू से भी खतरनाक किसको माना है उसमें दर्शाया भी गया है। तो उसको जाति प्रथा को, किसको? जाति प्रथा को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखिएगा, 2019 में पूछा गया है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ बोल रहा है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? अभी पीछे मैंने बताया कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किस परिवार में हुआ था। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे देखिए 2019 में पूछा गया। तो पीछे हमने डिस्कस मतलब किया था, उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आपको क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है?
तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण किसको बताया गया है? तो जाति प्रथा को। किसको बताया गया है? जाति प्रथा को। इसको ध्यान में रखना, 2019 में पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ए को टिक करके आगे आपको बढ़ जाना है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है। जो अभी पीछे आपने पढ़ा उसी को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके इसमें छाप दिया है। सिर्फ यहाँ पे क्या व प्रत्यक्ष दे दिया, लेकिन आंसर वही होगा। क्या होगा आंसर हमारा? जाति प्रथा, जो कि हम पीछे अभी देख करके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर में बोल रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? मतलब अभी के जो समाज है श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। आखिर आवश्यक क्यों मानते हैं? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ए, कार्य कुशलता के लिए। कार्य कुशलता के लिए आधुनिक समाज, मतलब अभी के जो समाज है, श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। जबकि इसका विरोध कौन करते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका विरोध करते हैं, लेकिन आधुनिक समाज यह आवश्यक मानते हैं। किसके लिए? तो कार्य कुशलता के लिए। तो ए नंबर को टिक करना है, आपको बढ़ जाना है आगे। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिया हुआ? मतलब श्रम विभाजन जो है जाति प्रथा के साथ किसी और का भी रूप लेके रखा है। किसका लेके रखा है? और स्वतंत्रता का रूप लेके रखा है, भ्रातृत्व का, श्रम विभाजन, श्रमिक विभाजन का, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसी में ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक विभाजन का। तो ऑप्शन सी को टिक करके आपको बढ़ जाना है आगे। तो आगे आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस भाषण का अंश है? देखिए, श्रम विभाजन जो है ना, एक भाषण है। क्या है? मतलब एक भाषण से लिया गया था। उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त भाषण था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसका जितना भी बुक है सब लिखा गया था इंग्लिश में, लेकिन हम हिंदी में इसलिए पढ़ रहे हैं कहे कि इसको ललाई सिंह यादव ने हिंदी में इसको रूपांतरण किया था, इसलिए हम इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं। लेकिन इसका सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जितना भी बुक लिखा गया था सब इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है, उसका रूपांतरण किसने किया था? याद रखना, ललाई सिंह यादव ने। इसका जो ऑप्शन सी में जो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, इसी का एक अंश है कौन? जाति प्रथा। जाति प्रथा के बारे में इसी में चर्चा किया था। इसी का एक छोटा सा अंश है जो कि आपके क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में दे दिया, जाति प्रथा के नाम से। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि किसका अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। तो अगला नंबर है 12 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, निबंध है, भाषण है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसको हम समझा देते हैं थोड़ा आपको। 2018 में पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अभी जो हमने पढ़ा था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसका अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? ललाई सिंह यादव ने किया था। ठीक है, उसको ध्यान में रख लेना। उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट क्या था? एक भाषण था, और उसी भाषण का अंश ये है कौन? जाति प्रथा। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन भी क्या होगा? जब भाषण का अंश है तो भाषण ही होगा ना। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? भाषण। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक भाषण है। इसको ध्यान में रखना है। आज की क्लास में बस इतना था कि 13 ऑब्जेक्टिव आपको कराएं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो इसको आपको याद करना, सिर्फ 13 ऑब्जेक्टिव, इसको याद करने में क्या ही जाता है। ठीक है, तो अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। बाकी यदि आप यहाँ से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत नज़दीक आ गए, इसलिए हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सीरीज चला रहे हैं क्वेश्चन बैंक से, जो कि कई बार पूछा गया है। उस क्वेश्चन को हम अच्छे से हल कराते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सब्जेक्टिव का भी कुछ वीडियो अपलोड है। ठीक है, फिलहाल सब्जेक्टिव अपलोड नहीं हो रहा, उसका कुछ रीज़न है। कुछ दिनों के बाद सब्जेक्टिव भी अपलोड होना शुरू हो जाएगा।